हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे तृतीय कोटि का अवकलज क्या होती है, बहुत ही इजी तरीके से। चलिए देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर हेडिंग डाला हूँ कि द्वितीय कोटि का अवकलज यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना, यानी हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है ना। देखिए हम लोग, अगर हमने मान के चलता हूँ, देखिए अगर मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ कि द्वितीय कोटि कैलकुलस कैसे किया जाता है, थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्यूशन पर चलेंगे प्रश्नवाली 5.7 पर ना। चलिए हम लोग कुछ जान लेते हैं इसके कंसेप्ट के बारे में। देखिए द्वितीय कोटि का अवकलज किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमें एक फलन है, माना कि देखिए हमने एक देता हूं, माना कि एफ एक्स इक्वल टू हमारा एक फलन दिया है, मान लेते हैं हमें कोई भी दिया है, कोई भी चीज यहाँ पर मान लीजिए दिया है, कुछ भी हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, अलजेब्रा, कुछ भी हो सकती है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है। देखिए अब यहाँ पर हमें दिया है कि यहाँ पर इस फंक्शन को अगर हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे यानी एफ एक्स डैश, तो इसको हम लोग किसके बराबर लिखते हैं, इसको हम लोग किसके बराबर लिखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि डी वाई बटा में किसके बराबर, डी एक्स के बराबर। अगर हमने एफ एक्स डबल डैश कर देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होती है गाइस, किसका हमने क्या कर दिया, इसका हमने सेकेंड डेरिवेटिव कर दिया। देखिए ये हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव। तो आप चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव को, डबल एफ, देखिए एफ डबल डैश, और यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं, या इसी को आप लोग गाइस आगे हम लोग उसको बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसी को हम लोग क्या, इसी को हम लोग वाई डैश डबल से भी दिखाते हैं डबल डेरिवेटिव को ना। तो इसको देखिए तीन तरीका से मेथड कर सकते, रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, या तो ऐसे आप सूचित कीजिए, या तो ऐसे सूचित कीजिए, या तो आप ऐसे सूचित किया ना, ऐसे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंटेड किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया कि डबल डेरिवेटिव को सूचित कैसे किया जाता है। देखिए अब आपको क्वेश्चन कैसे आती है, बहुत ही प्यारा आती है, जिन बच्चों को डेरिवेटिव करने आती है उनके लिए एकदम हलवा लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसा करनी है। जैसे हमें मान लेते हैं हमें क्या, y इक्वल टू हमें कोई दिया है x के पावर 6, एक इसको डेरिवेटिव कीजिए तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो अगर हम dy बटा में क्या लिखेंगे, dx, तो पावर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, पावर को पहले कर देनी, पावर में से घटा देनी, ये हो जाएगी। तो इस डेरिवेटिव को हम लोग क्या, अभी हमने एक बार डेरिवेटिव किया, अब इसको पुनः और डेरिवेटिव एक बार किया जाएगा, तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो, 6 5 30, और यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ना। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब होती है कि आप एक बार डेरिवेटिव करने के बाद उसको एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक बार डेरिवेटिव करने के बाद हम उसको अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है सेकेंड डेरिवेटिव ना। कैसा भी इक्वेशन हो सकता है, या तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकती है, रूट हो सकती है, कैसा भी आपको देगा, बस एक बार डेरिवेटिव करने के बाद उसको एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे हम लोग, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप आपको समझ में आया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होती है। चलिए मैं इस सबको हटा देता हूँ, अब हम लोग चलते हैं क्या, हमने कुछ मोटी मोटी बात को समझे कि सेकेंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या होती है, कैसे सोल्यूशन किया जाता है, और हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो अब हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस सबको मैं हटा दे रहा हूँ, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए मैं एक बार देख ले रहा हूँ आपको अच्छी दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस सबको हम लोग हटा देते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं एक्सरसाइज का। देखिए बहुत ही इजी है, देखिए हम लोग को प्रश्नावली कितना बनाना है, प्रश्नावली, चलिए देखिए प्रश्नावली 5.7, ये क्वेश्चन नंबर 1 से ना। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रश्नावली, मैं देख ले रहा हूँ थोड़ा, चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से ये आप कर रहा है किताब बिहार बोर्ड 12th क्लास की। देखिए यहाँ से आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। आपको ये सबको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करने। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो इसमें y बराबर आपको नहीं देना है, नहीं दिया है, तो आपको क्या करेंगे, देखिए आप मान लीजिएगा यहाँ पर, देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन को लिखता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक यहाँ पर मैं कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ से आपको गाइस y दिया है, क्या इस फंक्शन में आपको y दिख रही है, नहीं दिख रही है, आप कहिएगा नहीं दिख रही है सर, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम लोग मानेंगे, सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगी x, तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx, और इक्वल टू पावर, पहले पावर में से घट जाएगा, ये 3x हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया,
एक बार डेरिवेटिव हो गया गाइस, इसको पुनः कर दीजिए डेरिवेटिव, तो इसको क्या करेंगे, तो डी स्क्वायर अपन वाई और एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव कितना आंसर आ गया गाइस, तो इसका आ जाएगा खाली 2, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। जैसे दिया है कि x की पावर 10 दिया है, देखिए गाइस इसमें आपको y नहीं दिखने का मिल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसमें y मानेंगे ना। देखिए तो सबसे पहले सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माना कि y इक्वल टू x के पावर 10 हो जाएगा। देखिए x के पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा x, तो हो जाएगी पावर, पहले पावर में से घटाएंगे हम लोग गाइस, तो ये 10 और ये हो जाएगा 9। अब यहां से हम लोग पुनः करेंगे डेरिवेटिव अगेन, तो डी स्क्वायर अपन वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 यानी 90, और ये हो जाएगा 8, पावर हो गया, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। देखिए ये हो गया, ये हो गया आपका आंसर गाइस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए बहुत ही इजी है और बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन दिया है। देखिए x इंटू कोस एक्स दिया है ना, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। x इंटू कोस एक्स दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वही कंसेप्ट वही तरीका, सॉल्व यानी मना की क्या मानेंगे कि y इक्वल टू एक्स इंटू कोस एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगी x। देखिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स, यानी पहले वाला को डेरिवेटिव कीजिए, पहले वाला का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होती है, 1 होती है, तो दूसरे वाला से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और क्या हो जाएगी प्लस, दूसरे वाला का डेरिवेटिव इसका माइनस साइन x होती है गाइस, और ये क्या हो जाएगी, तो पहले वाला से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। देखिए ये हो गया, तब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो cos x आएगा, और ये माइनस हो जाएगा sin x, और इंटू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। एक बार हमने इसको डेरिवेटिव कर दिया, हम लोग एक बार डेरिवेटिव इसको कर दिया, अब अगेन इसको डेरिवेटिव क्या जाएगा, पुनः पुनः, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इंटू वाई एक्स का स्क्वायर, कोस का डेरिवेटिव गाइस कितना होती है, माइनस साइन एक्स हो जाएगी। अब पहले वाला का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगी साइन का डेरिवेटिव, ये हो जाएगी ना। देखिए माइनस को मैंने बाहर निकाल देता हूँ। चलिए यहाँ से साइन का करेंगे तो डेरिवेटिव कितना होगा, कोस, तो पहले वाला का मैंने कर दिया, तो दूसरे वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उसके बाद यहाँ से क्या देंगे, प्लस। अब दूसरे वाला का डेरिवेटिव तो 1 इंटू पहले वाला से मल्टीप्लाई, पहला मेरा क्या हो जाएगी, तो साइन एक्स हो जाएगी ना। देखिए अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कोस एक्स, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी। देखिए अब यहाँ से प्लस था ना, तो यहाँ से ये हो जाएगी माइनस, यहाँ क्या हो जाएगी माइनस, तो क्या हो जाएगी साइन एक्स। तो आप चाहे तो इस सब में कॉमन भी ले सकते हैं गाइस, क्या माइनस अगर हमने कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स प्लस एक्स इंटू ये हो जाएगी कोस एक्स, और यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगी ना। आई होप आपको अच्छी से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको अच्छी से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से कोई आंसर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जोड़ भी सकते हैं, एक साइन एक कितना हो जाएगा, 2x साइन हो जाएगा ना, तो आप इसको फाइनल भी जोड़कर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको जोड़ लीजिएगा कि एक साइन एक्स और यहाँ पर एक साइन एक्स कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स, और प्लस क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू कोस एक्स, माइनस बाहर निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ से मैं इसको अब हटा दे रहा हूँ। देखिए गाइस बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं ना। देखिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया है, तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है गाइस लॉग एक्स दिया है। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व मना की y इक्वल टू लॉग एक्स हो गया, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा में हो जाएगा dx, और इसका 1/x हो गया ना गाइस। चलिए तो इसको हम लोग ऐसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आप चाहे तो u इंटू वी से या डिवाइड रूल से भी बना सकते हैं, बट उसे हम लोग का
ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, एक्स के पावर -1। अब पुनः डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर। अब इसको पावर को पहले करेंगे, पावर में से घटाएंगे, पहले से एक माइनस थी और एक माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगी ना। चलिए अब यहाँ से -1 नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया गाइस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं ना। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है गाइस, एक्स के पावर एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब लॉग यानी एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स है। चलिए इसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, तो सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, माना कि y इक्वल टू एक्स के पावर 3 लॉग एक्स हो जाएगी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आपका x हो जाएगी। तो यहाँ से dy बटा में dx, तो पहले वाला का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से घट गया, दूसरे वाले से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया गाइस। और उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, दूसरे वाला का डेरिवेटिव 1 बटा में x हो जाएगी, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगी एक्स क्यूब हो जाएगी, एक्स एक्स खत्म हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर लॉग एक्स और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगी एक्स स्क्वायर मिलेगा ना। इसको अगेन डेरिवेटिव पुनः करेंगे, तो 3 को मैंने बाहर निकाल लेता हूँ गाइस। 3 को बाहर करके कोस्टेंट है, पहले वाला का डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा, पावर पहले पावर में से घट जाएगी तो दूसरे वाला से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस दूसरे वालों को डेरिवेटिव करूंगा गाइस, तो पहले वाले से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगी, ये x कैंसिल हो गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3 क्या आएगी 3। देखिए ये पूरा पर नहीं होगा ना, ये देखिए ये अलग बात है, ये हम लोग को क्या ये अलग इतना है, तो ये हो जाएगी 2x और ये log x, और इधर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा, और गाइस यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या मिलेगी 2x मिलेगा ना। चलिए अब इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको क्या आंसर आएगा, तो आएगा 3 दूनी की 6 यानी 6x, और ये हो जाएगी log x और प्लस 3x प्लस 2x, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 6x log x प्लस हो जाएगी 3 2 5 यानी 5x हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। चलिए कोई आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आप अच्छे से इसको देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव क्लियर है तो आई होप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको इजी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो आप पहले अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने अगर अच्छा से सीख लिया फर्स्ट ऑर्डर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाती ना। आई थिंक क्वेश्चन बन ही जाता है, बस एक बार डेरिवेटिव करो, उसके बाद एक और पुनः डेरिवेटिव कर देते तो मेरा क्या हो जाती है सेकंड डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है ना। बहुत इजी होती है। आप इस सब कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और मन लगा के पढ़िए। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं कि मेरे को डेरिवेटिव और स्ट्रॉन्ग करनी है और समझनी है, देखिए अगर आपने डेरिवेटिव जितना अच्छा करेंगे गाइस उतना ही अच्छा आपका क्या होगी इंटीग्रेशन होगा। अगर आपने डेरिवेटिव अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो आपको इंटीग्रेशन भी अच्छा से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का अपोजिट होती है ना। हम लोग अभी इंटीग्रेशन के बारे में नहीं जानते, इसलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या होती है, बट इतना जानिए अपोजिट होती है। अगर आपने डेरिवेटिव जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका इंटीग्रेशन होने वाली है, बहुत ही अच्छे हो जाएगी जब आपको इंटीग्रेशन और जब आपको डेरिवेटिव अच्छे से क्लियर होगी। क्योंकि डेरिवेटिव अगर आपको क्लियर हो जाती है तो 100% में सोचिए 90 या 95 यानी आपका उतना परसेंटाइल आपका क्लियर हो जाती है अगर आपने डेरिवेटिव अच्छा कर लेंगे तो। बस थोड़ा सी दिक्कत होती है, बस कंसेप्ट वगैरह का समझना होती है और कहाँ कहाँ कैसा कैसा नियम और कहाँ कहाँ किस फार्मूला को इस्तेमाल किया जाता है, ये थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है, और ना तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगर आपने डेरिवेटिव अच्छा से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रह जाती है ना। चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही बनाते हैं 5 ही क्वेश्चन को। अब हम लोग 5 से 10 एक और लेक्चर जिसमें मेरा लेक्चर नंबर 2 होगी, उसमें हम लोग अच्छे से समझा जाएगा। आज के लिए इतना ही।